अभ्यर्थी नहीं है जिन्होंने कि 10 लाख में आंसर की खरीदी है। तो अभी तक जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वास्तव में पढ़ करके पेपर दिया था उनके लिए बहुत दुख की बात है कि ये पेपर रद्द होता है तब भी जेन्युइन अभ्यर्थियों को नुकसान है और नहीं होता है तब। तो वैसे जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उन पे क्या कार्यवाही करेगा बीपीएससी, या फिर बीपीएससी का अगला कदम क्या रहने वाला है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई थी 15 मार्च को, उसमें कहा जा रहा है कि उसका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो लीक हो गया है। मतलब सभी न्यूज चैनल पे और सभी जितने भी आज के जितने भी अखबार है सभी में ये खबर है। ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं कि लीक हुआ है पेपर, सभी न्यूज चैनल में और सभी न्यूज पेपर्स में ये खबर है आज की कि 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को अरेस्ट किया गया है। जो बिहार की ईओयू शाखा है, मतलब जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की शाखा है, उन्होंने 300 अभ्यर्थियों को वहां पे अरेस्ट किया है। आप देखिएगा कि पेपर लीक करने का तरीका कैसा है। तो उसी में अभ्यर्थी जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है, और लीक हुआ है तो क्या ये कैंसिल होगा या नहीं, बीपीएससी का क्या कदम है। तो इन्हीं सभी चीजों पे आज बात करेंगे हम। देखिए ये तो तय है कि कुछ ना कुछ चीज तो हुई है, ऐसे ही नहीं है ये खबरें आ रही हैं। पेपर लीक भी हुआ है और लीक होने का तरीका देखिए आप, क्या तरीका है कि उन्होंने पेपर को उठा करके लीक नहीं किया है, उन्होंने लीक की है आंसर की अपने हाथों से बना करके। तो पेपर लीक करने का तरीका भी अलग है। और एक चीज और आप देखिए कि क्या जेन्युइन अभ्यर्थी 10 लाख में एक आंसर की खरीद सकता है? हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास एट रैंडम 10 लाख रुपए हैं तो ये आप ये नौकरी क्यों करेंगे? ठीक है, तो इतने ऐसे कोई सामान्य अभ्यर्थी नहीं है जिन्होंने कि 10 लाख में आंसर की खरीदी है। तो अभी तक सबको ये लग रहा है, देखिए जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध की इकाई है वो क्या रिपोर्ट देती है बीपीएससी को, इस पे डिपेंड करेगा कि क्या कार्यवाही होती है। एक्चुअली क्या चीज है, अभी जो मीडिया है उनको वास्तविक स्थिति नहीं पता है कि एक्चुअली हुआ क्या है या किसने क्या किया है। अभी पूरी बात किसी को नहीं पता है, केवल उन्हें पता है कि पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही, केवल इतनी खबरें अभी आ रही हैं। तो 300 से अधिक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी कोई और नहीं अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, और देखिए उनको पेपर देने से पहले ही रोक लिया गया है। तो हो सकता है जो बीपीएससी है इन्हीं पे कार्यवाही करे जिनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि इनको पेपर ही नहीं देने दिया गया है, क्योंकि एक कमरे में बैठा करके इनको आंसर की रटाई जा रही थी। आप देखिए कि किस तरह से ये लोग शिक्षा का भी धंधा कर रहे हैं। आंसर की रटा रहे थे उन लोगों को जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था उसकी, अभी उसी की बात चल रही है, और उनको पेपर ही नहीं देने दिया गया। तो क्या 10 लाख में आप लोग पेपर खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सामान्य अभ्यर्थी खरीद ही नहीं सकता है। तो पेपर नहीं, आंसर की अपने हाथ से बनाकर उन लोगों ने सोल्व कराई, बैठ करके सोल्व करा रहे थे, उससे पहले ही पुलिस को भनक लगती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट की पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही, बार बार कह रहे हैं न्यूज़पेपर भी कि आशंका जताई जा रही है। और अभी तक आज सभी पेपर्स में, सभी न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में भी है कि 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हजारीबाग में पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, या तो देखिए ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर सेंटर जहां के वो अभ्यर्थी थे वहीं की परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, या हो सकता है आगे और भी कुछ कार्यवाही हो सकती है। पेपर में तो ये भी आया है कि आज जो है यानी कि शनिवार को बीपीएससी कोई एक्शन ले सकता है पेपर कैंसिल करने पे या नहीं करने में, जो भी एक्शन लेगा। अब देखिए पेपर अगर रद्द होता है तब भी जेन्युइन अभ्यर्थियों को नुकसान है, और नहीं होता है तब भी। पेपर अगर रद्द होता है तो उसमें जिन बच्चों को बहुत अच्छा पेपर गया, एक तो आप देखिए पैसा बहुत खर्च हुआ है, परेशान हुए हैं जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी, और ऐसा नहीं जो बिहार के बच्चे दूर से आते हैं, बेचारी लड़कियां हैं, किस कंडीशन में वो वहां पे पहुंचते हैं, सब चीजें छोड़ करके पैसा भी खर्च किया है आने जाने में, रुकने में, फिर उनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। पेपर हो सकता है आप बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि जो आपका पेपर था सेकंड शिफ्ट का वो बहुत आसान पेपर था, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो उसमें अगर कैंसिल होता है तो भी जेन्युइन जो अभ्यर्थी है पढ़ने वाले उनका नुकसान है, और नहीं कैंसिल होता है तब भी नुकसान है। तब क्यों नुकसान है अगर कैंसिल नहीं होता है? क्योंकि एक तो पेपर बहुत ज्यादा इजी था, ऊपर से जब आपने पेपर लीक हो गया है तो उसकी जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है अगर पेपर लीक नहीं होता है। तो अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ है तब तो ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि वही बात है ना, पेपर कैंसिल हुआ तो इसमें अभ्यर्थियों का तब भी नुकसान है, क्योंकि जिनका पेपर अच्छा गया उनका हो सकता है सेकेंड टाइम में क्या परिस्थिति रहे, कैसे वो पेपर दें, तो उनका पता नहीं हो या नहीं हो।
और पेपर अगर कैंसिल नहीं होता है तो वैसे कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो उसमें पता नहीं क्या होगा। ठीक है, दोनों ही तरह से जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनका ही नुकसान है। ठीक है, तो बीपीएससी आज क्या एक्शन लेगी ये देखना है। ये निर्भर करता है जो बिहार की ईओयू शाखा है उस पर निर्भर करता है कि क्या रिपोर्ट सौंपती है वो बीपीएससी को, क्योंकि वैसे अभी बीपीएससी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान या फिर कुछ भी नहीं दिया गया है, ना ही तो मीडिया को और ना ही उनके हैंडल पे कोई भी अभी खबर नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लिया जाएगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। देखिए 2 पेपर हो गए, टीआरई 1 और टीआरई 2, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। जो भी फैसले थे एट रैंडम लिए जाते थे, भले ही लोगों ने कितना भी शोर शराबा किया कि ये ऐसे नहीं हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी लीक नहीं हुआ था। लेकिन इस बार का पेपर होते ही एकदम लीक हो गया, तो इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन न्यूज़पेपर अभी केवल ये कह रहे हैं कि आशंका जताई जा रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है मतलब जो पेपर है वो सोशल मीडिया पे वायरल ऐसे नहीं हुआ जैसे कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था। इस तरह से पेपर नहीं, उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया है, आंसर की को लीक किया है, और आंसर की भी हाथ से लिख करके, जो लोग दिखा रहे हैं हाथ से लिख करके उन्होंने लीक किया है इसको, और अभ्यर्थियों को रटाई जा रही थी आंसर की। आप देखिए, मतलब अगर एक तरीका फेल होता है तो दूसरे तरीके को किस तरह से ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किस तरह से अपनाते हैं। तो जो भी है, अगर ये पेपर लीक हुआ है वास्तव में तो इसको कैंसिल होना चाहिए, और नहीं लीक हुआ है तो देखते हैं कि बीपीएससी आगे क्या एक्शन लेता है। वैसे लगभग सभी न्यूज़पेपर और लगभग सभी न्यूज चैनल्स में ये खबर आ रही है कि 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को अरेस्ट किया गया है और पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या खबर आती है उसको लेकर के आप लोगों के सामने फिर से आते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो आगे वाले हैं टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट पेपर जिनका है 9 to 10, 11 to 12, वो अपनी तैयारी करते रहिए। और मैं तो कहूंगी कि इन चीजों से बच करके रहना चाहिए। इसमें देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं 300, उनका जीवन एक तरह से बर्बाद ही हो जाना है, क्योंकि वो पकड़े जा चुके हैं। तो एक तरह पेपर से तो उनको डिवाइड कर दिया जाएगा पूरी तरह से, कभी भी पेपर नहीं देने दिया जाएगा उनको। ऐसा नहीं है कि 3 साल या 5 साल के लिए रोका जाएगा, हमेशा के लिए उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। आयोग की कोई परीक्षा या शिक्षा विभाग की कोई परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो इन चीजों से हम बच के रहना चाहिए। अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ है तो बीपीएससी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो पेपर को कैंसिल करेगा, या फिर जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं केवल उनपे ही कार्यवाही होगी? और उनपे कार्यवाही अगर होती है तो क्या कार्यवाही होगी, इसका सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है। कि जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने वास्तव में पढ़ करके पेपर दिया था, उनके लिए बहुत दुख की बात है कि ये पेपर इस तरह से लीक हो रहे हैं। लेकिन पेपर लीक करने वाले भी वो शिक्षा विभाग समझिए, मतलब जुड़े हुए तो शिक्षा से ही हैं वो लोग, क्योंकि जो पेपर आता है वो कहाँ पे आता है, स्कूलों में आता है। और कौन लोग जुड़े होते हैं? शिक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो देखते हैं कि बीपीएससी इन पे क्या निर्णय लेता है। आज इसकी खबर आ सकती है।